Hello students, welcome in the lecture series of subject Emerging Domain of Electronics Engineering. This is the first lecture from unit number 4. Today we will discuss about the number system. Now, first question arises that what is the number system? The technique to represent and work with number is called number system. ठीक है, एक ऐसी टेक्निक जो किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बताती है कि किस तरीके से नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है और किस तरीके से उस नंबर को यूज किया जाता है, वो नंबर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, बहुत तरीके के नंबर सिस्टम्स अवेलेबल हैं, राइट। इट डिपेंड्स कि व्हाट इज द एप्लीकेशन and what is the requirement. ठीक है, various number systems are available which depends on the application and which machine is used. Okay, for example, आप ऐसे देखिए इसको कि आप अपनी डेली लाइफ में जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं, चाहे वो कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो या कोई और एप्लीकेशन हो जो आपकी डेली लाइफ में हो रहा है, आप उसके लिए डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं और इस डेसिमल नंबर सिस्टम से हम सभी लोग अवेयर हैं। ठीक है, और अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम यूज होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम यूज होता है, क्योंकि कंप्यूटर केवल बाइनरी इंफॉर्मेशन को ही समझता है, बाकी किसी और नंबर को नहीं समझता। ठीक है, तो समझ में आ गया व्हाट इज द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इज ए वे टू रिप्रेजेंट ए नंबर, राइट। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका नंबर सिस्टम है। तो पहले देख लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि इस नंबर सिस्टम से हम सभी लोग अवेयर हैं, सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अपनी डेली लाइफ में हम डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। इस नंबर सिस्टम में जो हम डिजिट्स यूज करते हैं वो डिजिट्स होती हैं 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इन्हीं 10 डिजिट से मिलकर सारे नंबर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने डिजिट्स हो गई? 10। तो 10 जो है इस डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस है। किसी भी नंबर सिस्टम का बेस मींस द नंबर ऑफ टोटल डिजिट्स दैट आर यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स यूज होती हैं 0 to 9, तो इसका जो बेस है वो 10 है। और किसी भी नंबर को 10 की पावर्स के बेस पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर बेस 10 है तो बेस की पावर के साथ उस नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, कोई भी नंबर अगर है तो उसकी एवरी डिजिट्स की एक अपनी प्लेस वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम डेसिमल नंबर सिस्टम में देख रहे हैं, लेट एन एग्जांपल, दिस इज ए नंबर 734। अब अगर हम इसमें 7 डिजिट्स की जो 7 डिजिट्स है इसकी प्लेस वैल्यू अगर हम देखें तो ये 100th वाली डिजिट है, यूनिट डिजिट, 10th डिजिट, 100th डिजिट। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 7 मल्टीप्लाई बाई 100, और वी कैन से 7 इंटू 10 की पावर 2। सिमिलरली इन सेकेंड एग्जाम्पल, इफ वी वांट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस 7, तो यहाँ पर जो 7 है वो 10th पोजिशन पर है, मतलब यूनिट 10th 100, यहाँ पे 10th वाला है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 70, 10 इंटू मल्टीप्लाई बाई 7, और वी कैन से 7 इंटू 10 की पावर 1। सिमिलरली इन थर्ड एग्जाम्पल द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7 इंटू 1, बिकॉज ये यूनिट वाली डिजिट है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 7 इंटू 10 की पावर 0। तो इसी तरीके से जैसे जैसे डिजिट्स आगे की तरफ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4 2 9 3,
तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 0 से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 1 से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 2 से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 3। ठीक है, तो इस तरीके से उस नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये एक्सपेंडेंट फॉर्म होती है एक्चुअली, आपने 5th 6th क्लासेस में ये पढ़ा होगा, राइट? गुड। नाउ another number system is the binary number system. It is very useful and very important because our computer or machines generally use this number system. They understand only two signals, high signal or low signals. So in binary number system we use only 2 digits, 1 or 0. इसका मतलब है अगर हम सिग्नल की फॉर्म में देखें, या तो सिग्नल होगा या सिग्नल नहीं होगा, राइट? या हम कह सकते हैं कि या तो सिग्नल हाई है या सिग्नल लो है। हाई सिग्नल को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और लो सिग्नल को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लो सिग्नल होता है वो आपका जनरली ग्राउंड सिग्नल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल हम 2 डिजिट यूज कर रहे हैं, तो इसका जो बेस होगा वो क्या होगा? 2 होगा बाइनरी नंबर सिस्टम का। ठीक है, ओनली वी यूज 2 डिजिट्स ओनली, राइट? 0 और 1। सो दिस इज कॉल्ड बाइनरी बिकॉज देयर आर 2 डिजिट्स ओनली। और हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे हमने ऊपर देखा था, उसी तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 की पावर्स की हेल्प लेते हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए। सपोज एक एग्जाम्पल हमने ले लिया 11010। यहाँ देखिए इधर, दिस इज ए बाइनरी नंबर, राइट? सफिक्स में हमने 2 लिखा है, ये इसके बेस को शो कर रहा है यहाँ पर, तो दिस इज ए बाइनरी नंबर, राइट? अब अगर हम इसे 2 की पावर्स में रिप्रेजेंट करें तो देखिए, अगर हम राइट साइड से चलते हैं, 0 है पहले, इसमें 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 में 2 की पावर 1 से, फिर 0 में 2 की पावर 2 से, 1 में 2 की पावर 3 से, और लास्ट वाले 1 में 2 की पावर 4 से। तो इस तरीके से इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करके जो वैल्यू आती है 26, ये बेसिकली क्या है? डेसिमल वैल्यू है। जब हम किसी भी नंबर को एक्सपेंड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ दैट बेस ऑफ दैट नंबर, देन इट विल कन्वर्ट इनटू द डेसिमल। ओके, समझ में आ गया है? और अगर कोई बाइनरी नंबर लिखा हुआ है तो उसमें जो राइट मोस्ट डिजिट होती है, जो सबसे राइट में लिखी होती है, उसको हम LSB बिट बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो लेफ्ट में होती है उसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, सभी नंबर में होता है। जैसे आपने डेसिमल में लिखा 324, तो 300 मोस्ट सिग्निफिकेंट, 3 जो है वो 100 वाली डिजिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, और जो लास्ट वाली डिजिट है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ठीक है, ये कुछ बाइनरी नंबर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेशली इन टर्म ऑफ मेमोरी, ठीक है, तो मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ हम यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एसेट्रा। तो एक बाइट में 8 बिट्स यूज होती हैं। अगर 8 बिट का कोई कॉम्बिनेशन है, इट इज कॉल्ड 1 बाइट, राइट? सिमिलरली अगर हम बात करें 1 किलोबाइट, तो 1 किलोबाइट में होता है 1024 बाइट्स। सिमिलरली 1 मेगाबाइट में होता है 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट में होता है 1024 मेगाबाइट। सिमिलरली इन टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जिससे हम किसी भी डेटा को, बाइनरी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अनदर नंबर, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये सिस्टम जो है, बेसिकली जो ऑक्टल नंबर सिस्टम डिजाइन किया गया है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम के सपोर्ट वाले नंबर सिस्टम है जो कि उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम 8 डिजिट्स यूज करते हैं, 0 to 7, 0 से लेकर 7 तक। बेसिकली 8 नहीं आएगा इसमें, राइट? 0 to 7 तक डिजिट यूज करते हैं, टोटल 8 डिजिट्स हो गई। तो इसका जो बेस है ऑक्टल नंबर सिस्टम का, वो होता है 8। और इस नंबर सिस्टम को अगर हम एक्सपेंड कर दें, इस नंबर को, ऑक्टल नंबर को अगर हम एक्सपेंड करते हैं इनटू द पावर ऑफ बेस यानी 8, देन इट विल कन्वर्ट इनटू द डेसिमल।
तो एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, लेट 700, ये 726 इट इज द ऑक्टल नंबर, इसका बेस 8 है, तो इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, तो ये जो वैल्यू है निकल के आएगी 470, ये आपकी डेसिमल वैल्यू होगी। ठीक है। दूसरा नंबर सिस्टम होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें हम 16 डिजिट्स यूज करते हैं, 0 to F। एक तो 0 to 9 हो गया, ये 10 डिजिट्स तो ये हो गई, 0 to 9 10 डिजिट्स हो गई, और फिर उसके बाद 10 to 15, लेकिन 10 नहीं लिख सकते इसमें क्योंकि वो 2 डिजिट्स हो जाएंगी, इसलिए हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं A to F। ठीक है, A मीन्स 10 और F मीन्स 15। तो B, A के बाद B आएगा, B का मतलब 11 है, C का मतलब 12 है, D का मतलब 13 है, E का मतलब 14 है, F का मीन 15 है। तो टोटल 0 to 15 यानी कि 16 डिजिट्स we used in this number system. So the base of that number system is 16, and we can expand hexadecimal number with the power of 16. You can see in this example, let this is an hexadecimal number 27FB, इसको एक्सपेंड कर दिया हमने, तो इसका जो इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगी वो आपकी डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो वैसे तो बहुत सारे नंबर सिस्टम हो सकते हैं, आप किस एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, क्या आप उसका बेस रखना चाहते हैं, कितनी डिजिट्स यूज करना चाहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन, राइट। बट जो मोस्ट कॉमनली नंबर सिस्टम है वो आपकी ये 4 नंबर सिस्टम है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर एक टेबल हमने ड्रॉ की है जो कि आपस में एक रिलेशन को दिखाती है कि ये जो चारों ऊपर वाले जो अभी हमने पढ़े हैं चारों नंबर सिस्टम्स, उनका क्या रिलेशन है। जैसे हेक्साडेसिमल को पहले हमने यहाँ पे लिखा है, तो हेक्साडेसिमल 0 से लेकर हम F तक रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम डेसिमल देखें तो 0 to 9 तक तो डिजिट्स एट इज यूज होती हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि डेसिमल में 9 के बाद डिजिट ही नहीं होती, क्योंकि 0 to 9 तक होती हैं, बाकी के नंबर कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। तो अगर हमने लिख दिया 0 से 9 तक, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट नंबर्स होते हैं वो फिर से रिपीट होते हैं, 0 1 2 3, यानी कि जो सारी डिजिट्स हैं वो रिपीट होती हैं दोबारा से, और उसके आगे हमने 1 लिखा हुआ है एज ए कैरी, तो 1 का मतलब है ये फर्स्ट टाइम रिपीट हो रहे हैं। तो लास्ट में जैसे 19 आ जाएगा मान लीजिए, तो फिर से रिपीट करेंगे 0 को और उसके आगे लिख देंगे 2, यानी अभी सेकंड वाइड रिपीटिशन स्टार्ट होगा। सिमिलरली अगर हम ऑक्टल में देखें तो ऑक्टल में केवल 7 तक हम यूज करते हैं डिजिट्स। ठीक है, उसके बाद फिर से रिपीट करते हैं। तो अगर हम डेसिमल का जो 8 है, अगर हम उसका इक्विवेलेंट देखें ऑक्टल में, तो वो क्या होगा, 10 होगा। देखिए इस टेबल से जरा, 7 के बाद 0 रिपीट होगी और 1 कैरी आएगी उसके साथ। तो अगर हम इन दोनों का रिलेशन देखें तो जो डेसिमल में 8 लिखा गया है वो यहाँ पर 10 से रिप्रेजेंट होगा। Okay, now this is the binary, this is the hexa equivalent binary। तो इसको लिखने के लिए हम बेसिकली कोड यूज करते हैं, क्योंकि बाइनरी में क्या होता है 2 की पावर्स में हम किसी भी उसको दिखाते हैं, मतलब तो यहाँ पे 4 डिजिट में हमने शो किया है, तो इसके लिए हम ऐसे यूज करते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो हमने एक कोड बना लिया, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 1 मतलब 2 और 2 की पावर 0 मतलब 1, 8 4 2 1। अब हमें 0 रिप्रेजेंट करना है, सपोज कीजिए, तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर 0 नहीं है, तो चारों डिजिट्स क्या हो जाएंगी, 0 0 0। और हमें 1 लिखना है, तो यहाँ पे 1 है तो 1 की जगह हम 1 कर देंगे, और बाकी जगह तीनों की जगह क्या कर देंगे, 0 0। 2 लिखना है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा 2 के वाले प्लेस पर, और बाकी 0। 3 लिखना है तो 2 और 1 3, 2 और 1 की जगह 3 आ जाएगा, और इस तरीके से हम लिख सकते हैं। 4 लिखना है तो 0 1 0 0, 4 की जगह हमने 1 लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से हम बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस टेबल में हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी, इन तीनों का एक रिलेशन यहाँ पर शो किया गया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट इज द नंबर सिस्टम, और किसी भी नंबर सिस्टम का बेस कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे हम उसमें डिजिट्स यूज करते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमने एक देखा था रिलेशन। ओके,
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो नंबर सिस्टम है इनका आपस में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम से डेसिमल कैसे बनाएंगे, डेसिमल से ऑक्टल कैसे बनाएंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।